नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, और इसमें भी खास तौर पर ये जो ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस कॉलेज का चक्कर है ना, मतलब सीटी सेल प्रक्रिया के हवाले से इसे समझेंगे। जी हाँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद यही है कि इन दोनों तरह के कॉलेजों की बारीकियों को समझें, ताकि एडमिशन लेते वक्त मतलब एक सोचा समझा फैसला लिया जा सके। सवाल यही उठता है कि क्या ऑटोनॉमस हमेशा बेहतर है या फिर जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज है उनके अपने फायदे हैं। हाँ, तो चलिए इसी को आज खोल कर देखते हैं, इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑटोनोमस कॉलेज ये आखिर है क्या? देखिए, संक्षेप में कहूँ तो ये वो कॉलेज हैं जिन्हें यूजीसी से और जो उनकी पेरेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी या बीएचयू, उनसे एकेडमिक ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता मिली है। अच्छा, स्वायत्तता, इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली? इसका मतलब ये है कि वो अपना करिकुलम, अपना सिलेबस खुद डिजाइन कर सकते हैं। अपनी परीक्षाएं कैसे लेनी है, कॉपियां कैसे चेक करनी है, ये सिस्टम भी वो खुद बना सकते हैं। ओह, तो काफी आजादी है इनके पास। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, डिग्री जो है वो आखिर में पेरेंट यूनिवर्सिटी ही देती है। हाँ, उस पे कॉलेज का नाम जरूर लिखा होता है। ये दिलचस्प है। और पता है इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है? इस आजादी से ना वो इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से, मतलब जो आजकल चल रहा है उसके मुताबिक अपना सिलेबस फटाफट अपडेट कर सकते हैं। राइट, मतलब इंडस्ट्री रेलेवेंस ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल, वो नए नए टीचिंग मेथड्स भी ट्राई कर सकते हैं। और अक्सर देखा गया है कि उनके जो एकेडमिक प्रोसेस होते हैं, जैसे रिजल्ट आना वगैरह, वो थोड़े तेज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई ऑटोनोमस की बात। अब जरा नॉन ऑटोनोमस पर आते हैं, वो कैसे अलग हैं? नॉन ऑटोनोमस कॉलेज वो पूरी तरह से अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी पर निर्भर होते हैं। अच्छा। मतलब यूनिवर्सिटी जो सिलेबस तय करेगी वही पढ़ाना है, जो एग्जाम का शेड्यूल यूनिवर्सिटी देगी वही फॉलो करना है, मूल्यांकन का तरीका भी यूनिवर्सिटी का ही होता है। उनके पास आप कह सकती हैं एकेडमिक मामलों में फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर होती है। तो एक तरह से बंधे हुए हैं यूनिवर्सिटी के नियमों से। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका एक फायदा भी है। फायदा ये है कि एक स्टैंडर्ड करिकुलम होता है, मतलब उस यूनिवर्सिटी के तहत जितने भी नॉन ऑटोनोमस कॉलेज हैं सब में लगभग एक जैसा ही पढ़ाया जाता है। हाँ, ये गेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए शायद अच्छा हो सकता है। सही कहा, उनके लिए ये मददगार हो सकता है क्योंकि सिलेबस मानक है और यूनिवर्सिटी की अपनी एक पहचान, एक ब्रांड वैल्यू तो होती ही है। लेकिन फिर नुकसान ये कि सिलेबस शायद इंडस्ट्री की बदलती ज़रूरतों के साथ उतनी तेज़ी से अपडेट ना हो पाए। कई बार चीज़ें पुरानी हो जाती हैं और कभी-कभी रिजल्ट्स वगैरह आने में भी देरी हो सकती है क्योंकि सब कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, मुख्य अंतर हो गया करिकुलम बनाने की आज़ादी, एग्जाम का तरीका, सिलेबस कितनी जल्दी अपडेट होता है और ओवरऑल एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। ऑटोनॉमस में नयापन लाने की गुंजाइश ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेंच है, जैसा मैंने पहले भी इशारा किया था। क्या? ये देखना जरूरी है कि कॉलेज अपनी उस मिली हुई आज़ादी का इस्तेमाल कितना और कैसे कर रहा है। हर ऑटोनॉमस कॉलेज एक जैसा नहीं होता, कुछ शायद नाम के ही ऑटोनॉमस हों। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, सिर्फ टैग देख लेना काफी नहीं है। और दूसरी बात, फीस। कुछ जो नामी ऑटोनॉमस कॉलेज हैं उनकी फीस अक्सर सरकारी या एडेड नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजों से ज्यादा हो सकती है, तो ये भी एक फैक्टर है। सही कहा। और नॉन ऑटोनॉमस में फिर वही रिस्क है कि सिलेबस पुराना हो या रिजल्ट में देर हो। जी, तो दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। अच्छा, अब एडमिशन प्रोसेस पे आते हैं। महाराष्ट्र में बीई बीटेक के लिए चाहे कॉलेज ऑटोनॉमस हो या नॉन ऑटोनॉमस, अगर वो एमएचसीटी स्कोर लेते हैं तो एडमिशन तो सीईटी सेल के कैप राउंड्स के जरिए ही होता है ना? हाँ, प्रक्रिया तो वही सेंट्रलाइज्ड है। स्टूडेंट्स अपने एमएचसीटी या जेईई मेन स्कोर के आधार पर अप्लाई करते हैं, अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की लिस्ट बनाते हैं। और यहीं पर यह सवाल आता है कि चुनते वक्त ऑटोनॉमस देखें या नॉन ऑटोनॉमस। बिल्कुल, तो चुनाव कैसे किया जाए? देखिए, ये निर्भर करता है स्टूडेंट पर। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मतलब खुद से सीखने में आगे रहता है, जिसे हमेशा लेटेस्ट चीज़ें जाननी है, इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ना है, प्रैक्टिकल लर्निंग पसंद है, नई टीचिंग स्टाइल पसंद है, तो उसके लिए शायद एक अच्छा रेप्यूटेड ऑटोनॉमस कॉलेज बेहतर हो सकता है, जैसे सीओईपी, वीजेटीआई, डब्ल्यूसीएस सांगली, एसपीआईटी, पीआईसीटी, वीआईटी पुणे, ये सब। हाँ, ये अच्छे उदाहरण है।
ये कॉलेज अपनी ऑटोनॉमी का अच्छा इस्तेमाल करते माने जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर किसी को एक बना बनाया स्टैंडर्ड सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद लगता है, या पेरेंट यूनिवर्सिटी की ब्रांड वैल्यूज के लिए ज्यादा मायने रखती है, या फिर फीस एक बड़ा मुद्दा है, खासकर अगर सरकारी या एडेड नॉन ऑटोनोमस कॉलेज मिल रहा हो, तो वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि वो खराब ही है। बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी सलाह मैं तो यही दूंगी कि सिर्फ ऑटोनोमस या नॉन ऑटोनोमस का लेबल मत देखिए। हाँ, ये बात बार बार आ रही है। उस खास कॉलेज के बारे में गहराई से पता कीजिए। उनका असल सिलेबस क्या है, क्या वो अपडेटेड है, फैकल्टी कैसी है, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और सबसे जरूरी, जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। सीनियर्स और पुराने छात्रों से बात करना भी फायदेमंद होगा। बहुत ज्यादा। उनसे आपको जमीनी हकीकत पता चलती है और एक बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छे नॉन ऑटोनोमस कॉलेज में आपकी मनपसंद ब्रांच मिल रही हो और एक ठीक ठाक से ऑटोनोमस कॉलेज में कोई दूसरी ब्रांच मिल रही हो। तो पहली वाली चॉइस बेहतर हो सकती है। हाँ, ज्यादातर मामलों में ब्रांच का महत्व बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऑटोनोमस कॉलेज अक्सर एक मॉडर्न, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, प्रैक्टिकल लर्निंग वाला माहौल दे सकते हैं। जी, जबकि नॉन ऑटोनोमस कॉलेज में आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक परिचित ढांचा और यूनिवर्सिटी के बड़े नेटवर्क का फायदा मिल सकता है। तो मतलब चुनाव बहुत व्यक्तिगत है। बिल्कुल। आपकी अपनी ज़रूरतें, आपका लर्निंग स्टाइल, आपके करियर गोल्स और सबसे महत्वपूर्ण आपकी अपनी रिसर्च, इन सब पर आखिरी फैसला निर्भर करेगा। और अंत में एक सवाल मैं छोड़कर जाना चाहूंगी सोचने के लिए। जरूर। क्या भविष्य में ऐसा होगा कि एकेडमिक ऑटोनॉमी ही हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड मॉडल बन जाए, या फिर यूनिवर्सिटी से जुड़े रहने का जो ये पारंपरिक तरीका है वो हमेशा अपनी जगह बनाए रखेगा? ये बाकी सोचने वाली बात है। जी, इसके कई पहलू हो सकते हैं। हाँ, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।